हेलो बच्चों, एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसे एल्यूमिना कहते हैं। इस अयस्क में से एल्युमिनियम को बाहर निकालना है तो ऑक्सीजन को हटाना होगा। जब भी किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन को हटाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का अपचयन करने पर एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है और एल्युमिनियम ऑक्साइड का अपचयन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तो इस अपचयन को वैद्युत अपघटनी अपचयन कहते हैं। और इस विधि के बारे में हॉल और हेराल्ट ने बताया था। तो इस विधि को हॉल हेराल्ट विधि भी कहते हैं। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में स्टील का एक पात्र होता है। स्टील का पात्र, और इस पात्र की भीतरी दीवार पर कार्बन की परत लगी होती है। धातु को निकालने के लिए इसमें रास्ता होता है और यह पात्र, स्टील का यह पात्र कैथोड का काम करता है और इसे विद्युत स्रोत के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। मतलब यह ऋणावेशित होता है। और इसमें ग्रेफाइट की छड़ों को लटकाया जाता है। इसमें ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती है। ग्रेफाइट की इन छड़ों को विद्युत स्रोत के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और ग्रेफाइट की छड़ें एनोड का काम करती है। और इस पात्र में एल्यूमिना क्रायोलाइट, जिसका सूत्र है Na3Al(F6), कैल्शियम फ्लोराइड, जिसे फ्लू और स्पार भी कहते हैं, इन तीनों का मिश्रण इस पात्र में भरा जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 2050 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर जो मिश्रण होता है वह मिश्रण गलित अवस्था में होता है, मतलब पिघला हुआ होता है। यहाँ पर मिश्रण पिघला हुआ होना चाहिए। तो इसके लिए इस एल्यूमिना को 2050 डिग्री सेल्सियस इस उच्च ताप पर गर्म करना होगा। और इतने अधिक तापमान पर क्या होता है? एल्यूमिनियम वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो क्या करें?
इस गलनांक को कम करना होगा, और गलनांक को कम करने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ इस क्रायोलाइट को मिलाते हैं, Na3Al(F6). इस क्रायोलाइट को एल्यूमिना के साथ मिलाते हैं, तो क्रायोलाइट क्या करता है, गलनांक को कम करता है। ये गलनांक घटकर लगभग 950 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और इस कम तापमान पर जब एल्यूमिना को गर्म करते हैं तो ये पिघल जाता है, परंतु एल्यूमिनियम का वाष्पीकरण नहीं होता है। तो एल्यूमिना के साथ क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं, क्योंकि यह गलनांक को कम करता है, एल्यूमिना के गलनांक को कम करता है। कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। कैल्शियम फ्लोराइड इस एल्यूमिना में क्यों मिलाते हैं, इसे फ्लू और स्पार भी कहते हैं। ये क्या करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, और विद्युत अपघटन विधि में जो भी गलित मिश्रण लिया जाता है वह मिश्रण चालक होना चाहिए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होना चाहिए। एल्यूमिना में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यह कुचालक होता है। तो इसका विद्युत अपघटन करना है तो इसकी चालकता को बढ़ाना होगा, और इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए इस एल्यूमिना के साथ फ्लू और स्पार को मिलाया जाता है। यह एल्यूमिना की चालकता को बढ़ाता है। तो इन तीन पदार्थों का मिश्रण गर्म करके पिघलाया जाता है, इस मिश्रण को गलित अवस्था में बदला जाता है, और फिर इस गलित मिश्रण को इस सेल में भरा जाता है। सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस ग्रेफाइट के कार्बन से क्रिया करता है, और कार्बन इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीन लेता है। इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाती है और कार्बन के साथ जुड़ जाती है, कार्बन को CO2 में बदल देती है, और एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। तीन ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो लिखकर ऑक्सीजन को 6 कर देते हैं, और यहाँ पर 3 लिखकर ऑक्सीजन को 6 कर देते हैं। 4 एल्यूमिनियम, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, 3 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन लिख देते हैं। सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है। आलोक, आलोक 23 साल का आलोक, और इस ट्रिक से इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण को लिख सकते हो। आलोक Al, O, C कार्बन, 23 साल 2 3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्रेफाइट में उपस्थित कार्बन के साथ क्रिया करता है, तो कार्बन क्या करता है, इसमें से ऑक्सीजन को छीन लेता है,
ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ती है और उसे CO2 में बदल देती है और एल्युमिनियम धातु अलग हो जाती है। संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 3 लिखा है, 2 3, तो यहाँ 2 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है। एल्युमिनियम 4 हो जाता है, तो यहाँ पर 4 लिखना है। कार्बन 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। 23 साल का आलोक इस सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिख सकता है, तो आप भी लिख सकते हो। बहुत ही शानदार ट्रिक है, एक बार अपनी कॉपी में लिख कर देखो। तो इस सेल में होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया, ये इस सेल में होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया है। यह रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसका अपचयन होता है और कार्बन का ऑक्सीकरण होता है, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में कार्बन अपचायक होता है, इस एल्यूमिना का अपचयन करता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यह संपूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया है, परंतु यह अभिक्रिया 2 टुकड़ों में होती है। कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, कैथोड पर अपचयन होता है। कैसे होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिना गलित अवस्था में, और यह आयनों में टूट जाता है। एल्युमिनियम का धन आयन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन का ऋण आयन अलग हो जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड 2 आयनों में टूट जाता है। कैथोड ऋणावेशित होता है। कैथोड क्या होता है? ऋणावेशित। तो एल्युमिनियम का धन आयन इस कैथोड से आकर्षित होता है और कैथोड पर चला जाता है। एल्युमिनियम का धन आयन कैथोड से आकर्षित होकर कैथोड पर चला जाता है और कैथोड पर यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? जितना इस पर धनावेश होता है, 3 धनावेश। तो यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे उदासीन हो जाता है, इसका आवेश समाप्त हो जाता है, धनायन अलग हो जाता है। ऋणायन, ऋणायन एनोड पर जाता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। ऑक्सीजन का ऋणायन एनोड पर जाता है, क्योंकि एनोड धनावेशित होता है, तो एनोड से आकर्षित होता है। एनोड पर ऋणायन जाता है तो एनोड पर ऋणायन इलेक्ट्रॉन देता है और उदासीन हो जाता है। जितना ऋणावेश उतने ही इलेक्ट्रॉन देता है। दूसरा ऑक्सीजन का ऋणायन एनोड पर जाता है, वह भी इलेक्ट्रॉन देता है। ऑक्सीजन के परमाणु सक्रिय होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और ऑक्सीजन गैस में बदल जाते हैं। O2 O-2 इसे हम 2 बार लिख देते हैं। 2 और 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या को 4 कर देते हैं। तो एनोड पर यह अभिक्रिया होती है, परंतु एनोड किसका बना है? कार्बन का। एनोड ग्रेफाइट से बनता है और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, और कार्बन इस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और CO2 बनाता है।
तो एनोड पर पहले ऑक्सीजन गैस बनती है, उसके बाद वह गैस CO2 में बदलकर बाहर निकल जाती है। गैस के साथ कार्बन भी चला जाता है। इस एनोड का कार्बन बाहर चला जाता है, जिससे एनोड कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस विधि में बार बार एनोड को बदलना पड़ता है। इस समीकरण को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कार्बन जब ऋणायन, ऑक्सीजन का ऋणायन ग्रेफाइट पर जाता है तो ग्रेफाइट के कार्बन से मुलाकात करता है और एक ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है अकेला कार्बन दो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और CO2 बनाता है। ऑक्सीजन के दो ऋणायन, दो ऑक्सीजन के परमाणु कार्बन से जुड़ जाते हैं, उसे CO2 में बदल देते हैं। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अलग होते हैं, दो यहाँ से अलग होते हैं, कुल 4 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। इसे हम लिख देते हैं 2O-2। तो ऑक्सीजन का ऋणायन एनोड पर जाकर पहले ऑक्सीजन में बदलता है, फिर ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ जाती है और CO2 बनता है। CO2 गैस बाहर निकल जाती है। एल्यूमीनियम धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। एल्यूमीनियम पिघला हुआ प्राप्त होता है और यह पिघला हुआ एल्यूमीनियम इस रास्ते से बाहर निकल जाता है। इस तरह से एल्यूमिना से एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। इसे हॉल हेराल्ट विधि कहते हैं और इसे विद्युत अपघटनीय अपचयन भी कहते हैं।